हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूस्टैलिस। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का 20 वन लाइनर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच किंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? ये था गोविंद पाल। ठीक है। द एम्पायर वॉज ओरिजिनेटेड इन द रीजन ऑफ बंगाल। ये बंगाल रीजन में ओरिजिनेट हुआ था। गोपाल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी इन 750 एडी। ठीक है, गोपाल ये था पाल डायनेस्टी का फाउंडर और ये कब फाउंड किया गया था? 750 एडी में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया? इंडिया में तुर्किश रूल का रियल फाउंडर कौन थे? ये थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ कौन था? इल्तुतमिश। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बिल्ड द विजय स्तंभ? इसको कहते हैं टावर ऑफ विक्टोरी इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में टावर ऑफ विक्टोरी और विजय स्तंभ ये कौन बिल्ड किए थे? ये राणा कुंभ ने बिल्ड किए थे। द विजय स्तंभ इज ए विक्टोरी मॉन्यूमेंट which is located inside the premises of चित्तौड़गढ़ फोर्ट in चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। द टावर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मेवाड़ किंग राणा कुंभ। ये राणा कुंभ ये था मेवाड़ किंग और ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था 1448 में। ठीक है, टू कोमोमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द आर्मीज ऑफ मालवा एंड गुजरात लेड बाय मोहम्मद खिलजी। ये कहा है, ये किसके अगेंस्ट के ऊपर? ये किसके अगेंस्ट विक्ट्री किए थे? मोहम्मद खिलजी के अगेंस्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ बहामनी सुल्तानेट और किंगडम? बहामनी किंगडम का कैपिटल क्या था? यह था गुलबर्गा। हसन गांगू बहामनी वाज द फाउंडर ऑफ द बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम का फाउंडर कौन थे? हसन गांगू बहामनी। ओके, इन 1347 एडी ही एस्टेब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम। Okay, then question number 5, which Bahmani Sultan shifted his capital from Gulbarga to Bidar? कौन बहामनी सुल्तान जो कि उसका कैपिटल शिफ्ट किया था गुलबर्गा से बिदार तक? ये थे अहमद शाह। ये कब शिफ्ट किए थे? 1429 एडी में। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? इंडिया में मुगल एम्पायर कौन फाउंड किए थे? ये बाबर ने किए थे। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर इन द ईयर 1526 एडी। ठीक है, मुगल एम्पायर बाबर ने फाउंड किए थे कब? 1526 एडी में। ही रेंड ओवर इंडिया फ्रॉम 1526 एडी टू 1530 एडी। उसका शासनकाल कितना था? 1526 एडी से 1530 एडी तक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, सर थॉमस रॉय visited the court of Mughal ruler. Sir Thomas Roy visited the court of Mughal ruler. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कौन मुगल रूलर थे? ठीक है, जिसके कोर्ट को सर थॉमस राव ने विजिट किए थे एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड किंग के एम्बेसडर के रूप में ये विजिट किए थे। कि कौन? सर थॉमस रॉय। ये थे जहांगीर। ठीक है, Sir Thomas Roy visited the court of Mughal ruler Jahangir as the ambassador of the King England in 1615 AD. Okay. Then question number 8, the capital of Kaktiya dynasty was? Kaktiya dynasty का कैपिटल क्या था? ये था वारंगल। ठीक है, the Kaktiya dynasty was a South Indian dynasty that ruled most of the eastern Deccan region comprising present-day Telangana and Andhra Pradesh and parts of eastern Karnataka and southern Odisha between 12th and 14th century. ये काक्य डायनेस्टी ये था साउथ इंडियन डायनेस्टी था जो कि रूल किया था ईस्टर्न डेक्कन रीजन में, जो कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में, उसके साथ भी कर्नाटक का ईस्टर्न पार्ट में एंड सदर्न उड़ीसा में ये रूल किए थे। द गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ड बाय द काकटीय रूलर्स। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट को कौन बिल्ड किए थे? काकटीय रूलर्स ने बिल्ड किए थे। एंड ये गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? ये तेलंगाना स्टेट में है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
व्हेन डिड बरदोली सत्याग्रह टुक प्लेस? बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। ड्यू टू इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू बाय 22%। जब लैंड रेवेन्यू 22% इंक्रीज किया गया था तब बरदोली सत्याग्रह हुआ था। एंड उसका लीडरशिप कौन थे? उसका लीडर कौन थे? ये वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। एंड ये बरदोली सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश्ड? प्रार्थना समाज ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? ये बॉम्बे में। प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 मार्च 1867 इन बॉम्बे बाय आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच कंट्री वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड? किस कंट्री में इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्मेशन हुआ था? ये सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। बाय मोहन सिंह 1942 में ये हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 12, हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली? दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब को कौन कंस्ट्रक्ट किए थे? ये हाजी बेगम ने किए थे। बेगा बेगम ऑल्सो नोन एज हाजी बेगम। बेगा बेगम का दूसरा नाम था हाजी बेगम। क्यों? क्योंकि शी परफॉर्म्ड द हाजी पिलग्रिमेज। ओके। द टॉम्ब वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। 1993 में हुमायूं टॉम्ब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। बेगा बेगम वाज फर्स्ट वाइफ ऑफ द सेकेंड मुगल एम्परर हुमायूं। ये हुमायूं का फर्स्ट वाइफ था और हुमायूं था सेकेंड मुगल एम्परर। देन क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन इन 1917 वाज फाउंडेड एट? इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन ये कहाँ पर फाउंड किया था? इन 1917, ये मद्रास में। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन इन 1917 वाज फाउंडेड एट मद्रास बाय आनी बेसेंट। ये आनी बेसेंट के द्वारा ये फाउंडेड किया गया था। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड विद द आइडिया ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन का अपलिफ्टमेंट के लिए ये एस्टेब्लिश हुआ था। देन आनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे आनी बेसेंट। शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 इन कलकत्ता सेशन। 1917 में ये थे आईएनसी का प्रेसिडेंट कलकत्ता सेशन में। इन 1917 लॉर्ड जेम्स फोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तब लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने इंडिया का वाइसरॉय थे। देन क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ सकईरा? सकईरा का फाउंडर कौन थे? ये कनिष्क थे। सकईरा वाज फाउंडेड बाय कनिष्क, द एम्परर ऑफ कुषाण एम्पायर। ठीक है। सकईरा वाज फाउंडेड बाय कनिष्क, ये कनिष्क द्वारा फाउंड किया गया था। और ये कौन थे? द एम्परर ऑफ कुषाण एम्पायर। ठीक है। ये सकईरा ये कब स्टार्ट हुआ था? फ्रॉम 78 AD। ठीक है। 78 AD से ये सकईरा स्टार्ट हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस कौन लिखे थे? ये विशाखादत्त ने लिखे थे। मुद्रा राक्षस इज ए हिस्टोरिकल प्ले इन संस्कृत बाय विशाखादत्त that narrates the ascent of the king चंद्रगुप्त मौर्य to power in India। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया में कैसे पावर में आए उसके बारे में ये नरेट करता है। क्या? मुद्रा राक्षस। ठीक है। जिसको ये किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखादत्त के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पर हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। द काउंसिल वाज हेल्ड इन द सातपानी केव एट राजगृह एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय महाकाश्यप ए monk with the support of king Ajatasattu। Then question number 17, during whose reign did the Moroccan traveller Ibn Battuta visited India in the 14th century? इबन बतूता ये था मोरक्कन ट्रैवलर, ये इंडिया को विजिट किए थे 14th सेंचुरी में। ये किसके शासनकाल में आए थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट? दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। एंड ही वाज आल्सो द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ओके। एंड इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये कब हुआ था? 1526 AD में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज टेकन इन ईयर। इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? ये 1872 में हुआ था। इट वॉज हेल्ड अंडर द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मायो, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अच्छा लगा चलो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप यदि चैनल को नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब नया वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।